नमस्कार, मैं राहुल बाजिया। वो सारे विद्यार्थी जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमने शुरू किया था जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। यानी जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री उन विद्यार्थियों के लिए है जो केमिस्ट्री सीखना ही नहीं चाहते बल्कि केमिस्ट्री को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी केमिस्ट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की इन क्लासेज को जरूर देखिएगा। आज पार्ट 2 है और अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो पार्ट 1 भी देखिएगा। पार्ट 1 में हमने शुरू किया था आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में हमने एस ब्लॉक के तत्वों को याद किया था। एस ब्लॉक में आवर्त सारणी के प्रारंभिक 2 वर्ग आते हैं, या हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के प्रारंभिक 2 वर्ग या बाईं तरफ के 2 वर्ग आवर्त सारणी में आते हैं। तो एस ब्लॉक में पहले वर्ग को या पहले वर्ग के तत्वों को याद करने का तरीका, तो है लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, है लीना का रब से फरमान, या है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो 3 प्रकार से हमने एस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्वों को याद किया था, जिनको फर्स्ट ए ग्रुप भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इस प्रकार से हमने एस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्वों को याद किया। फिर एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के तत्व, तो एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के तत्वों को याद करने का तरीका, तो बेटा मांगे काला शर्ट बापरा जी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, इस प्रकार से हमने एस ब्लॉक के तत्वों को याद किया। अब आज हम याद करने जा रहे हैं पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम याद करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक तत्व है, पी ब्लॉक तत्व। अब पी ब्लॉक में आवर्त सारणी के दाईं तरफ के 6 वर्ग आते हैं। वर्ग 13 से 18 तक के जो वर्ग हैं वो पी ब्लॉक तत्वों में आते हैं। और पी ब्लॉक तत्वों को याद करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहली बात ये कि पी ब्लॉक में कुल कितने वर्ग आते हैं, तो आवर्त सारणी के 6 वर्ग, आवर्त सारणी के दाएं 6 वर्ग या दाहिने 6 वर्ग। तो आवर्त सारणी के दाएं 6 वर्ग, कौन से वर्ग? दाएं 6 वर्ग। कहां से कहां तक? 13 से 18 तक, 13 से 18 तक। तो 13 से 18 तक के जो वर्ग हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक तत्वों में आते हैं। अब इनको याद करने का तरीका, तो सबसे पहले पी ब्लॉक तत्वों का पहला वर्ग, पी ब्लॉक तत्वों का पहला वर्ग आवर्त सारणी के अनुसार देखें तो आवर्त सारणी का 13वां वर्ग, आवर्त सारणी का 13वां वर्ग, या हम इसको बोल सकते हैं थर्ड ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप? थर्ड ए ग्रुप। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है, तो बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, इनको याद करने का तरीका, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। बाल बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बाल गए इंडिया थाईलैंड, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनको याद करने का दूसरा तरीका, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें थैला। तो इस प्रकार से हम आवर्त सारणी के 13वें वर्ग के यानी पी ब्लॉक तत्वों के पहले वर्ग के तत्वों को याद कर सकते हैं। अब पी ब्लॉक का दूसरा वर्ग या आवर्त सारणी का 14वां वर्ग, तो पी ब्लॉक का कौन सा वर्ग?
दूसरा वर्ग, कौन सा वर्ग? दूसरा वर्ग, सेकंड ग्रुप, जिसको 14 ए ग्रुप या 14वां वर्ग, आवर्त सारणी का 14वां वर्ग, जिसको फोर्थ ए ग्रुप भी बोला जाता है। फोर्थ ए ग्रुप भी हम इसको बोलते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? तो कहे शिवजी, कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे कार्बन, शिवजी सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुने एसएन टिन और पार्वती पीबी लेड। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हुआ आवर्त सारणी का 14वां वर्ग या फोर्थ ए ग्रुप, पी ब्लॉक तत्वों का दूसरा वर्ग। अब आवर्त सारणी का 15वां वर्ग और पी ब्लॉक तत्वों का कौन सा वर्ग? तीसरा वर्ग। पी ब्लॉक तत्वों का कौन सा वर्ग? तीसरा वर्ग। या आवर्त सारणी के हिसाब से देखें तो 15वां वर्ग, कौन सा वर्ग? 15वां वर्ग, जिसको फिफ्थ ए ग्रुप भी बोला जाता है। कौन सा ग्रुप बोला जाता है? फिफ्थ ए ग्रुप भी इनको बोला जाता है। तो इसमें कौन से तत्व आते हैं? तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। क्या मतलब हुआ इसका? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया, एस्टेटाइन सब एंटीमनी बिके बिस्मिथ। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ये होता है आर्सेनिक, ये होता है आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब आवर्त सारणी का 16वां ग्रुप और पी ब्लॉक तत्वों का कौन सा ग्रुप है? चौथा ग्रुप। पी ब्लॉक तत्वों का कौन सा ग्रुप है? चौथा वर्ग या चौथा ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। आवर्त सारणी के हिसाब से देखें तो कौन सा ग्रुप है? 16वां ग्रुप, 16 ग्रुप, 16वां वर्ग, या हम जिसको बोलते हैं 6 ए ग्रुप। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो इनको याद करने का तरीका क्या है? ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। ओ ऑक्सीजन, सलमा सेलेनियम, सॉरी सल्फर, ओ सलमा सिलेगी एसई सेलेनियम, तेरी टीई टेलुरियम और पोलोनियम। तो ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसके बाद आवर्त सारणी का 17वां वर्ग और पी ब्लॉक तत्वों का 5वां वर्ग। पी ब्लॉक तत्वों का कौन सा वर्ग है? 5वां वर्ग। कौन सा वर्ग है? 5वां वर्ग। या आवर्त सारणी में देखें तो 17वां वर्ग, जिसको बोलते हैं 7th ए ग्रुप भी हम बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो फूफा, इनको याद करने का तरीका, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। तो फूफा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। या इनको याद करने का दूसरा तरीका, फिर
कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब पी ब्लॉक तत्वों का छठवां वर्ग, पी ब्लॉक तत्वों का छठवां वर्ग, या आवर्त सारणी का 18वां वर्ग, या हम बोल सकते हैं एट द ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एट द ए ग्रुप। अब इनको और कौन सा ग्रुप बोला जाता है? तो इनको उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस या हम बोल सकते हैं इनको जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? जीरो ग्रुप भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो इनको याद करने का तरीका, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट। क्या मतलब हुआ इसका? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट। तो इस प्रकार से हम पी ब्लॉक तत्वों को याद कर सकते हैं। कैसे? पी ब्लॉक तत्वों का पहला वर्ग या आवर्त सारणी का 13वां वर्ग, थर्ड ए ग्रुप, बाल गए इंडिया थाईलैंड या बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। दूसरा वर्ग कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। तीसरा वर्ग नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। या इनको याद करने का एक और तरीका, नाना पापा असलम, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो इस प्रकार से हम कितने वर्ग हो गए? 3 वर्ग हो गए पी ब्लॉक तत्वों के। चौथा वर्ग, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट या ओल्ड स्टाइल से टीपो, या ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर से सेलेनियम, टीपो टी टेलुरियम और पोलोनियम। फिर 5वां वर्ग, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटाइन। फिर 6वां वर्ग, तो 6वें वर्ग में हो गए कौन कौन से? ही नी अरकर जीरो पर रन आउट, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन। तो ये हुए पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कितने ग्रुप? आवर्त सारणी के दाईं ओर के 6 ग्रुप, 6 वर्ग। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हुए आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व। अब आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व। तो अब तक हम इन तत्वों को एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में हम इन तत्वों को वर्गों के अनुसार याद कर रहे थे। किनके अनुसार? वर्गों के अनुसार याद कर रहे थे। लेकिन अब डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में हम इन तत्वों को आवर्तों में याद करेंगे। किसमें याद करेंगे? आवर्तों में याद करेंगे। तो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां आवर्त, इन आवर्तों में कौन से तत्व होते हैं? डी ब्लॉक तत्व। कौन से तत्व होते हैं?
डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से तत्व? डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व। आवर्त सारणी में वर्गों के हिसाब से देखें तो कौन से वर्ग में? तो वर्ग 3 से 12 तक, वर्ग 3 से 12 तक। और आवर्तों में देखें तो, पीरियड्स में देखें तो आवर्त 4 से 7 तक, आवर्त 4 से 7 तक। चौथे आवर्त में, पांचवें आवर्त में, छठवें आवर्त में और सातवें आवर्त में कौन से तत्व होते हैं? डी ब्लॉक तत्व होते हैं। अब इन डी ब्लॉक तत्वों को और क्या बोला जाता है? तो इन डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। कौन से तत्व? संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। इंग्लिश में बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं। अब 4 आवर्तों में ये होते हैं, तो 4 आवर्तों में होने से 4 संक्रमण श्रेणियां बनती हैं। तो पहली संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में 10-10 तत्व होते हैं। तो पहली संक्रमण श्रेणी को याद करने का तरीका, तो साइंस तेरी वाह करे, साइंस तेरी वाह करे। मानव फिर कोई निकाले कोपर जिंक। साइंस तेरी वाह करे, मानव फिर कोई निकाले कोपर जिंक। तो साइंस स्कैंडियम Sc, तेरी टाइटेनियम, वाह वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो साइंस तेरी वाह करे, मानव फिर कोई निकाले कोपर जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। अब द्वितीय संक्रमण श्रेणी, कौन सी श्रेणी? नंबर 2 पे द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इनको याद करने का तरीका क्या है? तो यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक। रुकावट राह पड़ी आग में, रुकावट राह पड़ी आग में कूद जा। रुकावट राह पड़ी आग में कूद जा। तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़ी आग में कूद जा। क्या मतलब हुआ भी इसका? तो इट्रियम वाई, जिरकोनियम जेडार, नायोबियम एनबी, मौत मोलिब्डेनम MO, टीसी टेक्नीशियम, रुकावट रुथीनियम, RH रोडियम, पड़ी पैलेडियम, आग अर्जेंटम, में कूद जा कैडमियम, में कूद जा कैडमियम। तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़ी आग में कूद जा। तो ये हुई द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ये कौन सी संक्रमण श्रेणी? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में साइंस तेरी वाह करे, मानव फिर कोई निकाले कोपर जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनको याद करने का एक और तरीका, तो साइंस टीचर विनीता
कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो, क्यों जान जलाती हो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़ी आग में कूद जा, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। तो एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हुई आवर्त सारणी की प्रथम और द्वितीय संक्रमण श्रेणी, यानी हम कहें तो डी ब्लॉक तत्वों की प्रथम और द्वितीय संक्रमण श्रेणी। आगे देखिए, आवर्त सारणी की कौन सी संक्रमण श्रेणी? तृतीय संक्रमण श्रेणी, तीसरी संक्रमण श्रेणी। तो तीसरी संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो ला, हफ्ता, वर्नारी, उधर इधर पिटाई और होगी। तो कौन सी संक्रमण श्रेणी? तृतीय संक्रमण श्रेणी। कौन सी संक्रमण श्रेणी? तृतीय संक्रमण श्रेणी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं? पहली बात तो ये कि तृतीय संक्रमण श्रेणी कौन से आवर्त में आती है? तो तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है वो छठवें आवर्त में आती है। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ला, हफ्ता, वर्नारी, उधर इधर पिटाई और होगी। ला, हफ्ता, वर्नारी, उधर इधर पिटाई और होगी। क्या मतलब हुआ अभी इसका? तो ला लेंथेनम, हफ हाफनियम, ता टेंटलम, वर्ना डब्लू टंगस्टान, री रेनियम, उधर ओस्मियम, इधर इरिडियम, पिटाई प्लेटिनम और एयू यानी गोल्ड सोना होगी। एच जी हो गया आपका मरकरी पारा। तो लेंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, डब्लू टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मर्क्यूरी। अब आवर्त सारणी की चौथी संक्रमण श्रेणी या डी ब्लॉक तत्वों की चौथी संक्रमण श्रेणी, तो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। कौन सी संक्रमण श्रेणी? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। अब चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इनको याद करने का तरीका क्या है? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी तो ऐसी रफ डब सगाई, ऐसी रफ डब सगाई, भाई हंस मत, ऐसी रफ डब सगाई, भाई हंस मत, 10 रंग कोपरनीशियम, 10 रंग कोपरनीशियम। ऐसी रफ डब सगाई, भाई हंस मत, 10 रंग कोपरनीशियम। तो ऐसी AC, RF, SB, सगाई DB, डब DB, SG, BH, HS, MT, DS, RG और कोपरनीशियम CN। तो ऐसी रफ डब सगाई, भाई हंस मत, 10 रंग कोपरनीशियम। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने S ब्लॉक तत्वों को याद किया, P ब्लॉक तत्वों को याद किया और D ब्लॉक तत्वों को याद किया। अब अगली क्लास में हम F ब्लॉक तत्वों को याद करेंगे, साथ ही हम आवर्त सारणी बनाना सीखेंगे। तो इस प्रकार से
एक आसान तरीके से हम इन तत्वों को याद कर सकते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों को भी हम याद करेंगे। इसके बाद हम आवर्त सारणी बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।